आज हम वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत अति पूंजीकरण के प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। अति पूंजीकरण का कंपनी पर, अंशधारियों पर और पूरे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। अति पूंजीकरण की कंपनी पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जो इस प्रकार हैं। कंपनी पर प्रभाव नंबर 1, ख्याति तथा साख की हानि, लॉस ऑफ गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। एक अति पूंजीकृत कंपनी में लाभ उपार्जन क्षमता कम होने के कारण या तो लाभांश बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विनियोक्ताओं का ऐसी कंपनी में विश्वास समाप्त हो जाता है, जिससे कंपनी की ख्याति और साख में गिरावट आती है। दूसरा, अतिरिक्त कोष प्राप्त करने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन रेजिंग एडिशनल फंड्स। अति पूंजीकरण वाली कंपनियों को अपने विकास एवं विस्तार के लिए पर्याप्त कोष करने में काफ़ी कठिनाई आती है। व्यापारिक बैंक भी ऐसी कंपनियों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण देने में संकोच करते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा, कंपनी की कार्यकुशलता में गिरावट, डिक्लाइन इन एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। आय कम होने के कारण एक अति पूंजीकरण कंपनी ह्रास तथा नवीनीकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं बना पाती। कोषों की कमी के कारण ये अपनी पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन करने में असमर्थ रहती है, जिससे कि प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर अच्छी किस्म का माल उत्पादित करने में असफल हो जाती है। परिणाम स्वरूप वह अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ जाती है और उन्हें अपने बाजार खो देती है। चौथा, ब्याज के भुगतान में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी संस्थाएं प्राय ब्याज और मूलधन के नियमित भुगतान करने में असफल रहती हैं। ऐसी दशा में ऋणदाता कंपनी के समापन की मांग कर सकते हैं। पांचवा, अधिक लाभ दिखाने के लिए खातों में गड़बड़ी, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू शो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स। अति पूंजीकृत कंपनियां अपने विनियोक्ताओं का खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए खातों में गड़बड़ी करके बढ़े हुए लाभ दिखाने की कोशिश करती है। यह बढ़े हुए लाभ ऊंची दर पर लाभांश देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वास्तव में ऐसे लाभांश पूंजी में से ही दिए जाते हैं और इसके कारण पूंजी में हुई कमी को पूरा करने के लिए कंपनी और अधिक मात्रा में ऊंची ब्याज की दर पर ऋण लेती है, जिससे स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है। कंपनी का समापन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। यदि पूंजी को पुनर्गठित करने के लिए कठोर कदम न उठाए जाए तो प्राय एक अति पूंजीकृत कंपनी का समापन ही करना पड़ता है। पुनर्गठन से कंपनी की ख्याति को और भी हानि पहुंचती है। दूसरा, अंशधारियों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन शेयर होल्डर्स। अंशधारियों क्योंकि कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, अतः अति पूंजीकरण के कारण उन्हें ही सबसे अधिक हानि होती है। पहली, कम लाभांश, लोअर डिविडेंड्स। कम आय के कारण अंशधारियों को कम दर से लाभांश प्राप्त होता है। दूसरा, अंशों के बाजार मूल्य में गिरावट, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। कम आय और कम दर से लाभांश के कारण अंशों के बावजूद बाजार मूल्य में गिरावट आ जाती है। इन अंशों के बेचने पर अंशधारियों को काफ़ी हानि होती है। समर्थक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार्य नहीं, अनएक्सेप्टेबल एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्योंकि अंशों के मूल्य में काफ़ी गिरावट आ जाती है, अतः अंशधारियों को ऐसे अंशों की जमानत पर ऋण लेने में काफ़ी कठिनाई आती है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं ऐसे ऋणों को की जमानत पर ऋण देने में हिचकिचाती हैं। सट्टेबाजी से हानि, लॉस ऑन स्पेकुलेशन।
अति पूंजीकृत कंपनियों के अंशों के कम मूल्य के कारण इनमें सट्टेबाजी होती रहती है, जिससे इनके मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पुनर्गठन से हानि, लॉस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन। प्राय अति पूंजीकृत कंपनियों का पुनर्गठन करना पड़ता है और ऐसा पुनर्गठन संचित हानियों को समाप्त करने के उद्देश्य से पूंजी में कटौती करके किया जाता है। पूंजी में कटौती का अर्थ अंशों के अंकित मूल्य में कमी, जो कि अंशधारियों के लिए हानि है। तीसरा है समाज पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। अति पूंजीकृत के पूरे समाज पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे उपभोक्ताओं को हानि, लॉस टू कंज्यूमर्स। अति पूंजीकृत संस्थाएं अपनी आय में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने का हर संभव प्रयास करती हैं। वह अपनी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने और उनकी किस्म में कमी करने का प्रयास करती हैं। इससे उपभोक्ताओं को हानि पहुंचती है, क्योंकि उन्हें निम्न किस्म की वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। कर्मचारियों को हानि, लॉस टू वर्कर्स। अति पूंजीकृत संस्थाएं लागतों में कमी करने के उद्देश्य से कर्मचारियों की मजदूरी कम कर देती हैं और उन्हें दी गई सुविधाएं वापस ले लेती हैं। संस्था में छंटनी होने और उसके बंद होने के कारण कर्मचारियों की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। समाज के साधनों का दुरुपयोग, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज। एक अति पूंजीकृत संस्था समाज के दुर्लभ साधनों का दुरुपयोग अथवा अनुपयोग करती है। इन्हीं साधनों का उन संस्थाओं द्वारा श्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है जिन्हें इनकी अधिक आवश्यकता है। आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक अति पूंजीकृत संस्था क्योंकि प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाती है, अतः इसे बंद करना पड़ता है। इससे नियोक्ताओं को पूंजीगत हानि उठानी पड़ती है और इसी प्रकार से कुछ और संस्थाओं के भी बंद होने से एक घबराहट और भय की लहर फैल जाती है। ऐसे वातावरण में कोई भी मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई को औद्योगिक प्रतिभूतियों में विनियोग करना पसंद नहीं करता। इससे औद्योगिक तथा आर्थिक विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और लास्ट है मंदी, रिसेशन। अति पूंजीकरण के कारण वस्तुओं की किस्म में गिरावट आती है, मजदूरी की दरों में कमी आती है, श्रमिकों को छंटनी, बेरोजगारी बढ़ती है और श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति का ह्रास होता है। यह स्थिति सारे उद्योग पर बुरा प्रभाव डालती है और इससे अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका फिर दोबारा आप कैपिटल मार्केट के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।